इस वक्त हम ज़मीन से कई फुट नीचे हैं। ये सेना का एक अंडरग्राउंड पोस्ट है जहाँ ये देख सकते हैं आपकी किस तरीके से सर्विलेंस की जो बात होती है, हल्की सी भी हलचल यहाँ से ये पकड़ में आ जाती है। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मोशन सेंसर्स आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ लगे हुए हैं। सीज फायर वायलेशन हुआ था तो तरह तरह के वेपन्स हमारे ऊपर फायर हो रहे थे। तो ये जो बंकर है ये पूरी तरह से हार्डन किया गया हुआ है, इसके ऊपर OHP है और किसी भी प्रकार के वेपन के फायर को इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विफल किया है। नमस्ते, मेरा नाम है मानस। मैं और मेरे साथी राशिद आप पहुँचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर, और हम इस वक्त मौजूद हैं LOC पर जो फॉरवर्ड पोस्ट कहलाती है। फॉरवर्ड पोस्ट का जैसे मोटा माटी मतलब होता है कि जो सबसे आगे की पोस्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं, जो सबसे किसी भी हमले की सूरत में सबसे पहले जवाब देती हैं या सबसे ज़्यादा खतरा भी उन्हीं को होता है। तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे नौगाम सेक्टर में मौजूद हैं। ये एक फॉरवर्ड पोस्ट है, आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी की, और एक कम्युनिकेशन पोस्ट है जहाँ से दुश्मन को कम्युनिकेट किया जाता है, दुश्मन पे नज़र रखी जाती है। मुख्य काम इस पोस्ट का ये होता है कि यहाँ अंडरग्राउंड बंकर है जो दुश्मन की नज़र से दूर रहता है। आपने देखा होगा कि अभी कैमोफ्लाज एक कपड़ा लगाया गया है ताकि ये सैटेलाइट तस्वीरें और तमाम चीज़ों में ना आए। और ये अंडरग्राउंड बंकर है पूरी तरीके से, अंदर पूरी फैसिलिटी बनी हुई है कम्युनिकेशन की, जहाँ से या कोई भी हमला अगर दुश्मन करता है, कोई भी किसी तरीके के वो ड्रोन हमले हो या RT हमले हो, सबसे पहले यही कमांड पोस्ट है जो कम्युनिकेशन अपने बाकी जो ट्रूप्स हैं, जो RT गन्स हैं, जो भी एयर डिफेंस पोजीशंस हैं, उनको ये कम्युनिकेट करती हैं, उनको ये संपर्क करती हैं, उनसे ये बताती हैं कि किस पोजीशन से किस तरीके के हमले हो रहे हैं, और फिर यहाँ से ऑर्डर मिलने के बाद ही उस हमलों का उसी तरीके से जवाब दिया जाता है। तो हम इस बंकर के अंदर चलेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे सैनिक कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। क्योंकि सेना की जो लाइन्स होती हैं, आपने देखा होगा कि एक सेना की सिग्नल स्कोर होती है। जब कर्नल सोफिया कुरैशी ब्रीफ कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर पे लोगों को, तो आपने देखा कि उनके पट्टे पे लोगों का ध्यान गया, उनके बैच पे लोगों का ध्यान गया था, और वो सिग्नल स्कोर की थी। तो कर्नल सोफिया कुरैशी का जो सिग्नल स्कोर था, सिग्नल स्कोर का मुख्य काम यही होता है कि सेना के लिए कम्युनिकेशन लाइंस बनाना और उसको फिर से डिस्ट्रॉय कर देना। इसका फ़ायदा ये होता है कि दुश्मन की पकड़ में वो कम्युनिकेशन नहीं आ पाता। तो हम इस बंकर के भी अंदर चलेंगे और जानेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ हमारी सेना ऑपरेट करती है। इस वक्त हम ज़मीन से कई फुट नीचे हैं। ये सेना का एक अंडरग्राउंड पोस्ट है जहाँ ये देख सकते हैं आपकी किस तरीके से सर्विलेंस की जो बात होती है, जो नज़र रखने, निगरानी रखना, एक जो बहुत अहम रोल होता है सेना में, उसका निगरानी रखना, अपने ट्रूप्स को आगे सूचना देना कि किस तरीके से वो आगे ऑपरेट कर सकें। हमारे साथ सेना के एक अधिकारी हैं जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं चीज़ को, तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ काम होता है। और सर, ये किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए। जो स्क्रीन पे हमें दिख रही हैं विजुअल्स, किस तरीके के विजुअल्स हैं? जैसे आपने अभी बताया कि ये एक अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट है, तो यहाँ पे हमारे जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको तरह तरह के सूत्रों से खबरें आती है। जैसे कि ये जो मॉनिटर्स लगे हुए हैं, ये मॉनिटर्स जो भी हमारे सर्वेलेंस के आले हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अलॉन्ग डिप्लॉयड हैं और दुश्मन पे निगरानी रख रहे हैं, उनका लाइव फीड 24 घंटे हमारे कमांडर के पास आता है। साथ ही साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन के सारे साधन उपलब्ध हैं कि उस माध्यम से अगर हमारे कमांडर्स के पास कोई भी खबर आए तो वो उसे भी हासिल कर सके। ऐसी खबरों को हासिल करके हमारे कमांडर्स अपने सूझबूझ के हिसाब से उसका आकलन करते हैं और सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं। लड़ाई के दौरान सही समय पर सही डिसीजन लेने से नतीजे में काफ़ी फर्क पड़ता है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान की ओर से जो सीज फायर वायलेशन हुआ, तो उस दौरान इस पोस्ट का, जो अंडरग्राउंड पोस्ट है, जो उसका क्या रोल रहा? जैसा कि आपने कहा कि जब सीज फायर वायलेशन हुआ था तो तरह तरह के वेपन्स हमारे ऊपर फायर हो रहे थे। उस दौरान यह निहायती ज़रूरत था कि ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है पूरी तरह से चालू रहे। तो ये जो बंकर है ये पूरी तरह से हार्डन किया गया हुआ है, इसके ऊपर OHP है और किसी भी प्रकार के वेपन के फायर को इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विफल किया है, और ये इंश्योर किया है कि हमारे कमांडर सेफली सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकें और सही समय पर उसकी मदद से डिसीजन को पास कर सकें। सर, जो हम ये मॉनिटर्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये किस तरह के विजुअल्स आते हैं? क्या हम जो हमारे कैमराज इंस्टॉल्ड हैं हमारे जो LAC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और उसके अलावा यहाँ ड्रोन से भी निगरानी क्या आप लोग रखते हैं? जी, यहाँ पर निगरानी रखने के लिए हमारे पास तरह तरह के सर्वेलेंस के आले हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर हम एरियल सर्वेलेंस, ड्रोन्स, UAVs का भी इस्तेमाल करते हैं। उन सभी तरीकों के इंस्ट्रूमेंट्स का जो फीड है वो यहाँ पर इन मॉनिटर्स पे आता है। सर, एक छोटा सा आखिरी सवाल है कि ये इन्फिल्ट्रेशन जब होती है, जब पाकिस्तानी आर्मी उधर से जब फायर करती है और उसकी आड़ में जब वो इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश करती है, तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में जो घुसपैठिए आते हैं उस पार से, LOC के उस पार से, उनको रोकने में इस पोस्ट का किस तरीके से रोल रहता है? जैसा कि मैंने बताया कि ये पोस्ट 24 घंटे
इंफॉर्मेशन के पैसेज को सपोर्ट करता है। तो जो हम ये फीड देख रहे हैं सर्वेलेंस के आलो का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, ये 24 घंटे रनिंग रहता है। यहाँ पर बैठ के कमांडर किसी भी समय कहाँ किस जगह पर क्या हरकत हो रही है उसे बड़ी आसानी से देख सकता है और तुरंत उस इंफॉर्मेशन को पास करके घुसपैठ के भी किसी भी अटेम्प्ट को रोक सकते हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से इंडियन आर्मी की जो ये अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट है वो किस तरीके से ऑपरेट करती है, दुश्मन पे नज़र रखती है और साथ ही साथ अपने जो ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं आगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब हैं। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी नज़दीक हैं। हम ऐसे सेक्टर में हैं जहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल काफ़ी करीब है और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये सेना के बैठे हैं और किस तरीके इनके मॉनिटर्स पे तरह तरह के विजुअल्स आ रहे हैं। वो नज़र रखे हुए हैं, बराबर उनकी आंखें वहीं पे हैं स्क्रीन पे कि किस हल्की सी भी हलचल यहाँ से ये पकड़ में आ जाती है। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मोशन सेंसर्स आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ लगे हुए हैं और ये अंडरग्राउंड पोस्ट है तो ज़मीन से कई फीट नीचे होने का फ़ायदा ये भी होता है कि दुश्मन के हमले में, जैसा सर ने बताया, कि यहाँ पे हमारे जो कमांडर्स हैं, जो हमारे ट्रूप्स हैं, वो यहाँ सुरक्षित रहते हैं और सेना को आगे इन्फॉर्मेशन पास करते हैं जिससे ऑपरेशंस में उन्हें मदद मिल सके। कैमरा पर्सन राशिद के साथ मानस राज, दी ललन टॉप।